नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हड्डियों की कमजोरी, शरीर के जोड़ों में होने वाले दर्द, अकड़न, ऑर्थोराइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ना जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। यह समस्याएं समय के साथ साथ बढ़ने वाली ऐसी समस्याएं हैं जिसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। दोस्तों, शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है या हड्डियों की कमजोरी हो जाती है तो इसके कारण हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द की समस्या रहने लगती है और शरीर के जोड़ों में सुई सी चुभन का एहसास होता है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने फिरने, उठने बैठने, अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप कुछ सिंपल से अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले कुछ स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसे ही सब स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख लें, जिससे कि आपको बैलेंस बनाने में आसानी रहे। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। ऐसे ही कम से कम इसे आप 5 से 6 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। यह बैलेंसिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है और इसे करने से हमारे घुटने काफी मजबूत बनते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। उत्कट आसना को वेरिएशन के साथ करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठने की कोशिश करें। पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और ऐसे सीधे देखिए। कम से कम 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। जिन लोगों के घुटनों में दर्द, सूजन की समस्या रहती है के लोगों ने भी इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे करने से हमारे घुटने 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और फिर सीधे एक्सहेल करते हुए ऐसे आपने एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठते हैं। ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ऐसे ही कम से कम 3 से 4 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में और थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लें। कम से कम 1 से 1.5 फीट का स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर सीधे और फिर ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हुए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा भी बना सकते हैं या फिर ट्विस्टिंग के साथ ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लें। सेंटर में आए कि दूसरी साइड से ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लें। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लें। ऐसे अपने अंगूठे को जमीन पर हल्का सा स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने घुटने से एक राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए। और फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे पैर से। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार फिर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। फिर सीधे। इसके बाद ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिलाते हुए दोनों घुटनों को एक साथ ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए 5 टाइम्स। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे
बाहर से भागों में ऐसे फैला लेते हैं और फिर ऐसे अपने राइट हाथ को लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखें और ऊपर की तरफ देखें। सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए।